बाबा अम्बेडकर के बारे में, बाबा अम्बेडकर को जो सम्मान देना चाहिए था हमने दिया है। ये बाकी लोग केवल डपोर संघ की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में हजारों की हजार संख्या में आप लोग पहुंचिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टूडीज। मेरा नाम अभिषेक है। जेडीयू के द्वारा भीम संवाद का आयोजन किया गया था, जिसके बाद अब बीजेपी भी दलित वोट बैंक को साधने के लिए 7 दिसंबर को पटना के ऐतिहासिक मिलर हाई स्कूल में कार्यक्रम करने वाली है। और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। उन्होंने लालू यादव पर जमकर भिड़े हैं और साफ साफ कह रहे हैं दलितों की हितैषी पार्टी एकमात्र पार्टी है वो बीजेपी है। क्या कुछ कह रहे हैं रामप्रीत पासवान, पहले आप वो सुनिए। जहाँ तक आरक्षण की बात है, हम लोगों को तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलता है। पहले 16% आरक्षण था, अभी 20% हुआ है। मेरा जनसंख्या बढ़ा है तो 20% आरक्षण हुआ है। लेकिन पंचायती राज में, नगर निकाय में जब कभी भी आरक्षण की बात हुई है तो जब जब हम लोग सरकार में रहे हैं बिहार में, तब हम ही लोगों ने दिया है। लालू यादव ने नहीं दिया। लालू यादव तो किसी भी समाज को आरक्षण नहीं दिया। हम जब लोग सरकार में रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ, तो हम लोगों ने आरक्षण दिया। महिला बहन को भी पंचायत में भी एकल पद में भी आरक्षण देने का काम किया है, जो वो सामान्य लोगों की तरह जीवन व्यतीत करे और आगे है। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे विपक्षी जो हैं, जो कहते हैं जो संविधान खतरा में, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, जो कहीं से भी संविधान खतरा में नहीं है। संविधान को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने और मजबूत किया है। संविधान पर कहीं कोई खतरा नहीं है और आरक्षण खत्म करने का सवाल ही नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो आरक्षण को और आगे बढ़ाया। हम लोगों को जो आरक्षण था, सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया गया। तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, हमारे लोगों को बरगला रहे हैं, दिग्भ्रमित करते हैं, जो आपको आरक्षण को खत्म किया जाएगा, आपको संविधान खतरा में है। आप देखते होइएगा, ये लोग भीम संवाद करते हैं। कोई अधिकार है इनको भीम संवाद करने का? अभी तक क्या किए? बाबा अम्बेडकर के नाम पर आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जहाँ तक गरीबों को मदद करने की बात है, अनुसूचित जाति के लोगों को, तो हम लोगों ने किया। ये लोग तो दलित से महादलित बना दिया और इसको नीचे धकेल दिया, आपस में फूट डाल करके राजनीति किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी में गरीब तबके के लोग जो भी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आपने सुना होगा जातीय जनगणना हुई। हम लोग जातीय जनगणना, उस समय हम सरकार में थे, हम भी मंत्री थे, हम उसके एक हिस्सा है। हम चाह रहे थे कि जातीय जनगणना हो, हुआ भी। उसमें कुछ खामियां भी है। हम लोगों ने उस दिन, हमारे नेताओं ने बताया जो खामियां हैं। लेकिन अभी ये ढिढोरा पीट रहे हैं जो भाजपा वाले, जातीय जनगणना का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अरे हम तो देते हैं, विरोध करने का कहाँ सवाल उठता है? अब वो सरकार में चले आए जो कभी नहीं आरक्षण के पक्ष में रहा। लालू यादव को केवल अपना परिवार चाहिए। पिछड़ा का नाम लेता है। तो पिछड़ा आयोग बनाया क्या? सरकार में तो था वो 10 साल, लेकिन नहीं बना पाया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने पिछड़ा आयोग का गठन किया, वो कुछ किया नहीं। लेकिन हम दलित समाज के लोगों को, हमारे समाज में अभी भी कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सर्वे किए हैं और सर्वे में बताइए, आपने देखा है जो मुसहर समाज 42% अमीर हो गया है। गांव का गांव गरीब है, वो सर्वे में किया जो 42%। उसी पर उस दिन सदन में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी ने कहा विजय चौधरी से, जो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। कहाँ 42% मुसहर अमीर हो गया साहब? इस तरह का आर्थिक गणना पेश किया गया है। शिक्षा का स्तर का भी पेश किया गया है। जातीय जनगणना जो भी हुआ हो, लेकिन आर्थिक गणना और शिक्षण का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है। जातीय जनगणना में भी कहीं गड़बड़ हुआ। ततमा तांती समाज को अनुसूचित जाति में बिहार सरकार ले लिया, लेकिन अभी जो जातीय जनगणना मिली उसका नाम ही नहीं है उसमें। आखिर उस समाज गया कहाँ? उसको फिर अति पिछड़ा में दिया है। तो इस तरह से हम लोगों को बरगला करके, हमारे लोगों को बरगला करके और अपने तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, फूट डाल रहे हैं। कहते हैं जो अम्बेडकर के लिए हमने किया, गांव गांव में जाकर के। इसीलिए मैं अपने लोगों को आज आह्वान करने के लिए आया हूं, पूरे मुजफ्फरपुर जिला के सभी और हमारे जितने भी भाई यहाँ बैठे हुए समाज से, मैं इनसे आग्रह करने के लिए आया हूँ
जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में हजारों की हजार संख्या में आप लोग पहुंचिए और यहाँ हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर के भी आ रहे हैं और हम लोग भी रहेंगे। बाबा अम्बेडकर के बारे में, बाबा अम्बेडकर को जो सम्मान देना चाहिए था हमने दिया है। ये बाकी लोग केवल डपोर संघ की बात करते हैं गाँव में जाकर के। इसीलिए मैं अपने लोगों को आज आह्वान करने के लिए आया हूँ, पूरे मुजफ्फरपुर जिला के सभी और हमारे जितने भी भाई यहाँ बैठे हुए समाज से मैं इनसे आग्रह करने के लिए आया हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में हजारों की हजार संख्या में आप लोग पहुँचिए और यहाँ हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर के भी आ रहे हैं और हम लोग भी रहेंगे। बाबा अम्बेडकर के बारे में, बाबा अम्बेडकर को जो सम्मान देना चाहिए था हमने दिया है। ये बाकी लोग केवल डपोर संघ की बात करते हैं, कुछ करते नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को बरगलाते हैं। आज तक पहली बार ये भीम संवाद किए हैं और अभी आप देखेंगे, चाहे आप देखे भी होइएगा, जो दलित नेता को फंसा दिया अशोक चौधरी को और रत्नेश सदाय को, क्या क्या ये लोग बोले हैं। ये सरकारी समारोह था। जिन जिन लोगों को नीतीश कुमार जी ने टोला सेवक विकास मित्र बनाया, तालीम मरकज, ये सारे लोगों को जमा करके वो सम्मेलन किए हैं। लेकिन ये सारे लोग जान रहे हैं, उसी जगह वहाँ से निकलने के बाद लोग आए थे मेरे डेरा पर भोजन करने के लिए। मेरे भी क्षेत्र से विकास मित्र गया था, कहा जो नहीं जाओगे तो तुमको नौकरी से हटा दिया जाएगा। राम प्रकाश सदाय एक आया था मेरे यहाँ अपने लोगों को लेकर के, तो कहा जो डर के मारे आए हम लोग, कहा जो नहीं जाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे। तो सरकारी समारोह था, ये दलितों का सभा थोड़े था, ये सरकारी सभा में जमा किए हैं। और बाकी बात आप लोग जानते हैं, विशेष मुझे नहीं कहना क्या क्या हो रहा है, सब आप बात लोग जानते हैं। मैंने तो पहले ही कहा जो उस समाज का यदि कोई हित की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपने सुना कि रामवीर पासवान ने क्या कुछ कहा। तो दलित वोट बैंक को साधने के लिए बिहार में सियासत गर्म है। आपने देखा ही किस तरीके से भीम संवाद का आयोजन किया गया था नीतीश कुमार के द्वारा और बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। नीतीश कुमार ने कहा ऐसी भीड़ मैं पहली बार देख रहा हूं। इसके बाद इसको लेकर सियासत तेज हो गई। अब बीजेपी भी 7 तारीख को एक बड़ा संवाद का कार्यक्रम कर रही है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए कार्यक्रम बिहार में किया जा रहा है। तो दलित वोट बैंक के नाम पर बिहार में जेडीयू बनाम बीजेपी की लड़ाई तेज हो गई है। बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। बाबा अम्बेडकर के बारे में, बाबा अम्बेडकर को जो सम्मान देना चाहिए था हमने दिया है। ये बाकी लोग केवल डपोर संघ की बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 7 दिसंबर को मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में हजारों की हजार संख्या में आप लोग पहुँचिए